अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अहमद मंजूर। क्या हाल है आप सबका? टुडे इज द पॉडकास्ट एपिसोड 1 रिगार्डिंग फिटनेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू माय टीम जो कि सारी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। लाइटिंग, जिशान भाई, वाहिद भाई, एहतशाम भाई, सब जो दोस्त हैं यहाँ पे, उनके लिए सबसे पहले तो उनको थैंक यू। देन उसके बाद आते हैं मेरे स्पॉन्सर्स, द प्रोटीन कंपनी, Zateen.pk, Organic Cure और इलाजवर्स। Thank you for making this thing happening finally after a very long time. बड़े अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे। सो टुडे इज एपिसोड 1 और हमने इसके लिए टॉपिक चूज किया है फिटनेस के हवाले से, दैट इज अबाउट ये जो एक बहस चलती है ना, सप्लीमेंट वर्सेस स्टेरॉइड। कई दफा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है जी, कोई बच्चा अगर प्रोटीन ले रहा है ना तो उसको डब्बे खाली कर दिए जाते हैं कि ये तो जी स्टेरॉइड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स क्यों ना इसके ऊपर कुछ मसालों के साथ, कुछ मेरे अंदाज में इसके ऊपर एक छोटी सी गपशप की जाए आप लोगों से कि जी स्टेरॉइड क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, नेचुरल बॉडी क्या होती है और एनहांस बॉडी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जी सप्लीमेंट्स क्या है। अच्छा, जैसे आप लोग विटामिन लेते हैं, दिस इज द सेम थिंग। अब आप विटामिन क्यों लेते हैं? ठीक है, आप में किसी चीज की कमी है। ज्यादातर फीमेल्स को जिंक और डिफरेंट तरह की चीजें, कैल्शियम का कहा जाता है लेने के लिए। बड़े आप इस पे एड्स भी देख रहे होते हैं, कैल्शियम और कैल्शियम की गोलियां ली जा रही होती हैं, वो भी सप्लीमेंट है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ी पॉपुलर सप्लीमेंट है जो कि हर किसी के घर में होती है, जो बेटियां, बहनें, बच्चों को दी जा रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें की जा रही होती है। तो दैट इज बेसिकली वो इंश्योर की दिया जा रहा होता है जी, ये पी लो किसी तरीके से। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जिस्म में कमी को पूरा कर रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर सेम चीज है जब आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं लाइक प्रोटीन, दैट इज एन एक्सटर्नल सप्लीमेंट। क्योंकि हम प्रोटीन पाउडर की सूरत में क्यों ले रहे होते हैं कि जब आप उसको पानी के साथ पीते हैं तो वो आपको फौरन से डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है आफ्टर एक्सरसाइज, ताकि आपके जो मसल्स हैं, आप में जो फिटीग आई है, उसको वो कवर अप कर सके। हमारे यहां उसको फौरन जो है ना स्टेरॉइड और इन चीजों का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह बेताशा और 3 सप्लीमेंट्स नॉर्मली कोई भी अगर फिटनेस के अंदर है बंदा तो वो 3 सप्लीमेंट्स जरूर ले रहा होता है, जो कि हम भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इन 3 सप्लीमेंट्स को आप जरूर लें। जैसे प्री वर्कआउट होता है, उसमें कैफीन बहुत ज्यादा उसके अंदर दी जा रही होती है और डिफरेंट और चीजें होती है ताकि आपकी मसल जब आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो आप मेनली फोकस्ड हो सकें। अच्छा, कुछ लोग प्री वर्कआउट को एज ए कैफीन इन द मॉर्निंग भी लेते हैं ताकि पूरा दिन वो काम अच्छे से कर सकें। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, कई दफा ड्राइविंग करने अगर कोई बंदा जा रहा है, रात को सही तरीके से नहीं सोया हुआ समथिंग, और अगर वो शॉट ले लेता है प्री वर्कआउट का, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी ड्राइव कर सकता है। और चीज तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ताकि आपका माइंड फोकस हो जाता है उस काम के ऊपर जो आप करना चाह रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 चीज आती है BCAAs, दैट इज इंट्रा वर्कआउट। उसके अंदर क्या होता है कि वर्कआउट के दौरान जो आपको फटीग हो रही होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लाइक आप में जो कमी हो रही होती है, जब आप थक रहे होते हैं तो आपको वो चीज रिक्वायर्ड होती है, ताकि वो एक सिप आप लेते हैं तो उससे आपकी मसल रिकवरी और आपको फटीग नहीं होती, आपको थकावट फील नहीं होती। तीसरी चीज आती है पोस्ट वर्कआउट, दैट इज प्रोटीन, जो कि फौरन लिया जा रहा होता है। अच्छा, उसके अंदर नॉर्मली 28 ग्राम्स टू 24 ग्राम्स टू 30 ग्राम्स किसी भी एक अच्छे प्रोटीन का स्कूप होता है जो आप ले रहे होते हैं। उसके अंदर यह होता है कि जी आपने जब ये फौरन लिया तो फौरन डाइजेस्ट होता है। अच्छा, इसकी डाइजेशन आपको तब पता लगती है जब इसके बाद आपको फौरन भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज वन फार्मूला। तो सप्लीमेंट्स आप नॉर्मल जिंदगी में भी ले रहे होते हैं, आपके घर में बुजुर्ग ले रहे हैं, आपके घर में बहनें बेटियां ले रही हैं, आपके घर में कोई बीमार है, कोई वैसे तंदुरुस्त है, हर चीज, ये जो कैल्शियम, जिंक और वो मल्टीविटामिन, दिस ऑल आर द सप्लीमेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेरॉइड। व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है जो कि आप एक्सटर्नल
लगा रहे होते हैं, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं, जो एक्सटर्नल कोई चीज आपके जिस्म में ऐड की जा रही होती है। जैसे इसकी एक मिसाल मैं देता हूं, कोरोना वायरस की जब वैक्सीन आई थी, तो असल में क्या हुआ था, वो वैक्सीन उन्होंने असल में एंटीबॉडीज को ऐड किया था आपकी बॉडी के अंदर। देखें कुछ लोगों के अंदर क्या हुआ था, कुछ लोगों को जब यानी मैं अपनी अगर मिसाल दूं कि जब मुझे वो उसकी वैक्सीन लगी थी, तो मैं 2-3 दिन तक तो मैं हिल ही नहीं सका था। देन उसके बाद मैं वापस रिकवरी की तरफ आया, तो मुझे तकरीबन 2 हफ्ते लग गए थे, जबकि मेरे एक दोस्त को सेम डे लगी थी, निशान को, लेकिन वो 2 दिन बाद बिल्कुल ठीक था। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सर दर्द हुई और वो बिल्कुल चलते फिरते रहे। उनको जब आप ये बात बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो एक्चुअली होता ये था कि वो असली वायरस, आपके जो डेड वायरस होता था, उसको एंटर करते थे आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सकें और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार हो सके। अब इसके साथ क्या हुआ, तो सेम चीज हो रही होती है जब आप कोई एक्सटर्नल चीज, एक्सटर्नल टेस्ट बूस्टर, एक्सटर्नल कोई और बीजीएफ या कोई और चीज एंटर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जाके डायरेक्ट आपके जो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उससे ज्यादा बढ़ाया जाता है उसको। दैट्स डेंजरस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड। अब दूसरी बात पे आते हैं कि नेचुरल और एनहांस्ड। अब नेचुरल वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अपनी खुराक पूरी कर रहे हैं, अपने प्रोटीन डे का पूरा कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। 2000 बेसिकली उनको नेचुरल कहा जाता है। हमारे यहां नेचुरल ये समझ लिया जाता है कि शायद वो सिर्फ खाने पे चल रहे हैं, वो सिर्फ इन चीजों पे चल रहे हैं। 2000 नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, अव्वल तो वो बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस फ्रीक्स ना हुए, तो सप्लीमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। ये मैं उनकी ये नहीं बता रहा हूं कि आप हर बंदे को लेना चाहिए, आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज रुका। जैसे मैंने 3 की बात की, इसके अलावा और एनहांस चीजें और चीजें आती हैं जो कि आप ले सकते हैं, लाइक टेस्ट बूस्टर्स आते हैं, लाइक और यानी मल्टीविटामिन आते हैं, और चीजें आती हैं जो कि स्पेसिफिकली इन चीजों, जैसे कट्स आता है, लाइक जो कि आपकी बॉडी को शेप अप करता है, इसमें एल-कार्निटीन होता है और डिफरेंट चीजें। हम आगे चल के इनके ऊपर अगले एपिसोड में बात करेंगे। क्रिएटिन होता है, बेतहाशा और चीजें, एल-लुसीन और समथिंग। तो वो चीजें आपको नेचुरल फिटनेस की तरफ लेके जाती हैं। इनहांस्ड का मतलब यह है कि जब आप वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपनी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर आप अपने जिस्म को बढ़ा रहे होते हैं। हाँ, उसके अंदर भी चीजें ये होती हैं कि डॉक्टर्स की, जो लोग डॉक्टर्स और फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स और इस तरह के ले रहे होते हैं, उनकी सुपरविजन में ये चीजें ले रहे होते हैं, तो वो फायदेमंद रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से लेने से, आपने कई दफा कुछ बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे कि उनके आर्म्स इतने बड़े बड़े होते हैं, बेसिकली बॉडी बिल्डर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अंदर ऑयल, सिंथॉल ऑयल भरा होता है और बाद में उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ एक मुकाबला जीतने के लिए वो इस तरह के काम कर जाते हैं। कई दफा अगर आप फिटनेस बॉडी बिल्डिंग फ्रीक हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आप लाइव शोज देखते हैं, तो मिस्टर ओलंपिया के अंदर जिस तरह के बॉडी बिल्डर आते हैं, कभी किसी का शोल्डर ऊपर नीचे हुआ होता है और इस तरह की चीजें होती हैं, दैट्स स्टेरॉइड एंड दैट इज डेंजरस एंड दैट इज एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग। तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे लिए ये चीज तो बिल्कुल नहीं है। ये जो जिन्होंने मुकाबले लड़ने हैं, जो आपको इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स नजर आते हैं, तो उनके लिए ये चीज है, ठीक है, उसके अंदर वो जा सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो दूसरे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो नेचुरल फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स आर ओके। हाँ, लेकिन यही नहीं है कि मैंने अगर प्रोटीन लेना, तो जी मैंने इकट्ठी 4 स्कूप, ये जो लोग कह रहे हैं ना हम इतना प्रोटीन खाते हैं, ऐसे करते हैं, जोक, इनको ऐसे जोक लिया करें। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो एट ए टाइम 24 ग्राम्स टू 30-35 ग्राम से ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए जब आप एक दफा वो पी लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ना क्रेविंग होनी शुरू होती है, आपको भूख लगती है, फिर ताकि आप नेचुरल फूड खाते हैं, नेचुरल चीजें खाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ बड़ी आसान अल्फाज में इन चीजों को समझा पाया हूं आपको। सो इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह।